शहर की तुलना में राग द्वेष ईर्ष्या घटिया राजनीति और ये सारी चीजें गांवों में ज्यादा होती है। लेकिन गांव में बस एक चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर, परिहास वृत्ति। शाम को मजाक करते हैं, बुरा मानते हैं। गांव का आदमी सुबह वैसा का वैसा। शहर के आदमी से मजाक कर लो, जिंदगी भर गांठ बांध के रखता है। हाँ, बस ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है यही गांव को शहर से अलग करता है। बाकी सारी चीजें वह उससे भी बदतर हैं गांव में। बड़ा हल्ला है स्मार्ट सिटी का। जिस स्मार्ट सिटी में सारे काम बटन से होंगे, क्या उसमें भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी नहीं होगी? अगर ये सारी चीजें होंगे तो वो बटन आपको सुविधाएं दे सकता है, आप सुखी नहीं हो सकते। डिजिटल इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है। गांधी जी कहते थे टेक्नोलॉजी मशीन साधन है, साध्य नहीं है। मैं आपको लिमिटेशन बताता हूं टेक्नोलॉजी की। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब बल्ब के कारोबारियों ने भी दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। तो उसको साधन की तरह इस्तेमाल करो। सच्ची चीजें हैं, मनुष्य की संवेदना, उसकी करुणा, उसका मेल जोल, उसके सद्भाव, सच्चाई, यही सारी चीजें रहनी चाहिए। देखने से एक आदर्श भारतीय गांव, पहली पंक्ति से पकड़ना। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी सेठ जी ने, ठाकुर साहब ने, चौधरी ने, राजा ने। वैसे कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे। व्यंग पर आपकी दाद चाहूंगा, पकड़ना आप। जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। असली स्वच्छ भारत अभियान कहां चलाने की जरूरत है, जिसपे एक पार्टी का एक नेता नहीं बोलता। व्यंग आज की रात इससे आक्रामक मैं कह नहीं सकता था। बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, चाहे कितने भी बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे।